अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। केक टी सैंडविचेस की बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी बनते हैं। इसके लिए हमें टी केक चाहिए। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ टेबल स्पून लेमन टी केक के नाम से। आप स्लाइसेस आपके ऊपर हैं, आप जितने मर्जी स्लाइसेस के बनाए। गिनाश चाहिए होगी और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, इसे मैंने छुरी से जो है क्रश कर लिया है। इसके अलावा क्वार्टर कप मेरे पास क्रीम है। क्रीम को मैं एक पैन में डाल दूंगी और इसे हल्का सा मैं हीट अप करूंगी। हमने इसे ज्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं लेकर आना है, बस हल्का सा ये हीट हो इसके अंदर आ गई है। अब इसको हम चॉकलेट के अंदर डाल देंगे और इसी से ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी ये मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से। इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए। यहाँ पर हमें लेमन आइसिंग चाहिए तकरीबन क्वार्टर कप और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है 2 से 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर है, थोड़ी सी क्रीम जाएगी, क्वार्टर टी स्पून जो है वो लेमन जूस जाएगा क्योंकि हमें इसमें लेमन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर क्रीम डाल के भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी फ्रीजर में, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए क्योंकि ये बहुत रनी फॉर्म में है और हमने सैंडविच पे लगानी है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी यहाँ कटिंग बोर्ड पर मैंने स्लाइसेस रखे हुए हैं। इन स्लाइसेस के ऊपर मैं गिनाश पहले लगाऊंगी, दोनों स्लाइसेस के ऊपर। दोनों स्लाइसेस के ऊपर गिनाश लगाने के बाद एक स्लाइस के ऊपर अब हम जिसके ऊपर गिनाश लगाई है, एक स्लाइस के ऊपर हम लेमन आइसिंग लगा देंगे। ये भी आपको रनी फॉर्म में लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए। 1 घंटे के बाद अब हमने इन पीसेस को जो है एक दूसरे के साथ सैंडविच की शेप में रख देना है। आप इस तरह भी लगाकर जो है आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा स्लाइस भी रख दूंगी। जिस तरह एक सैंडविचेस हम रखते हैं ऊपर नीचे, इसी तरह हमने इन्हें रखना है। बाद में इनकी हम कटिंग कर लेंगे। केक टी सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं बाकी के पीसेस भी काट के रखती रहूंगी। जी केक टी सैंडविचेस रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी आप कमेंट्स में जो है आप जरूर बताइएगा कि आप और मुझे क्या सीखना चाहते हैं। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।